बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और हम आज भी बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के अहम मसाइल पे, खासतौर से जो कोचिंग वाली साइड है उस पर हम बात करेंगे। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में कुछ तकर्रुरियां की हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दर्जा दिया है लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी को, और उसके जो डायरेक्टर हैं वो है नदीम खान। वो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। नदीम खान ना सिर्फ एनसीए के डायरेक्टर हैं या एचपीसी के डायरेक्टर हैं, बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट के भी डायरेक्टर हैं, और उन्होंने आने के तकरीबन 20-22 रोज के बाद ही कुछ इतना बड़ा एक काम किया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का इजरा करना, उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में एलीट कैटेगरी बनाना और उसके अंदर 10 खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए माहवार देना, ये एक काम है। और उसके अलावा उसके नीचे भी 3 कैटेगरीज हैं, और उसके अलावा मैच फीस में कुछ रद्दोबदल जरूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने में सीजन के दौरान काफी पैसे मिलेंगे। टोटल अगर बात करें तो 76 अरब रुपए की बात है, ये 7.76 अरब रुपए की ये बात है, और तकरीबन 72% हिस्सा इसका क्रिकेट के ऊपर खर्च होगा, जिसमें विमेन क्रिकेट भी शामिल है। 5.5% वहां पर खर्च होगा। 17% पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर खर्च होगा, और इसी तरह से इसकी झेली शाखें निकलती गई हैं। हाल ही में जो गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें ये सारी बातें सामने आई। तो नदीम खान साहब आज हमारे साथ हैं, उनके अलावा शादाब कबीर और तनवीर अहमद तो होते ही हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले नदीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का, और शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली हमारे साथ के तनवीर अहमद भी आपके साथ है, और शादाब मेरे साथ क्रिकेट खेलते रहे। अच्छा, तो नदीम भाई अब ये है कि आप नदीम भाई को ये इनकी बात ये नहीं समझे साथ के, अब आप ये छोड़ दे, क्यों बोला उन्होंने साथ के? चले इस पे मैं इससे वेटरन्स तो साथ ही खेलते हैं ना। वही ना, इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए। वैसे तो ये बहुत यंग है यार मुझसे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। वेटरन्स के मैं नहीं, आप ऐसा लग रहा है कि पिछले 20 रोज में खासे बूढ़े हो गए जब से आप लाहौर गए हैं। कैसे आपके शबो रोज गुजर रहे हैं लाहौर में? क्या आपने कुछ टास्क लिए थे नए जो आपको वसीम खान साहब ने दिए, एहसान मानी साहब ने दिए, और क्या है वो 2-3 जो बड़े बड़े काम हैं आपके जिम्मे, वो क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर इसको कर दिया नेशनल क्रिकेट एकेडमी को, तो इसका नया विजन, फिलॉसफी, सारी चीजें हैं वो सब कुछ नई बनी है। स्ट्रक्चर पूरा नया हो गया है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हो गया है। अब आपके सामने हाई हेड ऑफ कोचिंग आ गए हैं, हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट आ गए, जो पहले ये 2 पोस्ट नहीं थी। अब डेडिकेटेड लोगों को कर दिया है कि कोचिंग की साइड जो है हेड ऑफ कोचिंग देखेंगे, हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट को देखेंगे, तो ये डेडिकेटेड जॉब्स क्रिएट कर दिए हैं। तो जो इनिशियली काम है वो यही है कि फिलॉसफी, विजन और जो हमारा इन चीज़ों पे सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना और इनका बाय इन लेना है। तो जो भी पहले शुरू में हमने काम किया वो जाहिर बात है कि हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट की कोऑर्डिनेशन करानी थी मिसबाह उल हक के साथ, वो हमारी मीटिंग्स हुई, और उसके बाद फिर जूनियर टीम की जो इजाज अहमद हैं हेड कोच, उनके साथ मीटिंग हुई सकलैन मुश्ताक की। और दूसरी तरफ जो ग्रांट हैं वो सारे कोचेस की असेसमेंट उन्होंने शुरू कर दी, और असेसमेंट का तरीका इस दफ़ा हमने थोड़ा सा चेंज किया है, पहले की तरह का नहीं है। इस दफ़ा हमने चेंज किया है, पहले उनको फॉर्म्स भेजे हैं जो कि वो अपने आप को असेस कर रहे हैं, जिसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, एंड उसके बाद उनके इंटरव्यूज हैं, और उसके बाद जो तीसरा जो उसका स्टेप है वो ये है कि जो उनके फेलो कोचेस हैं और जो प्लेयर्स हैं उनसे भी फीडबैक लेना उन कोचेस के बारे में। तो ये 3 तरह से 3 डिफरेंट स्टेप में जो है वो असेसमेंट कोचेस की हो रही है। तो ये अभी शुरू के ये काम थे। जहाँ डोमेस्टिक की बात है वहाँ बहुत सारे काम थे, वहाँ अंपायर्स की असेसमेंट शुरू हो गई है ऑलरेडी, अंपायर्स और रेफरी की नए कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले। तो इसी तरीके से जैसे कोचेस की हो रही है नए कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले, ऐसी अंपायर रेफरीज की हो रही है। फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको पता है पूरी दुनिया में जो इस वक्त प्रॉब्लम्स है कोविड की वजह से, वो सारी प्रिकॉशंस भी हमने देखनी है, और उसकी वजह से थोड़ा सा लगता है कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट डिले भी हो जाएगी। पहले हमारा इरादा था सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरू करने का, लगता है कि डिले हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो बना रहे हैं और उसी में लगे हुए हैं। फॉर्चुनेटली हमको, क्योंकि ऑफिस बंद था, टाइम ज़्यादा मिल गया है और इसी काम में लगे रहते सुबह से शाम तक। ठीक हो गया जी। शादाब कबीर। नदीम भाई, मैं से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है आप पे बड़ी जबरदस्त, जिसे कहते हैं, अभी आसिफ ने बोला कि थोड़े से बाल वाइट हो गए आपके वहां पहुंच के।
बड़ी अहम जिम्मेदारी आपको मिली है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, जो डेवलपमेंट के जो पैसे रखे गए हैं वो बड़ा कम बजट है आपका। तो आपको लगता है कि एनसीए जो पास में जिस तरह की हम कह रहे थे हाई प्रोफाइल सेंटर इतना हाई प्रोफाइल तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आप लगता है कि इतने कम बजट के अंदर आप बाकी फ्रंट आपकी जो बाकी शाखें उनको भी आप इसको कवर कर लेंगे इन चीजों को? हाँ, देखिए बहुत सारे कैंप्स होते थे पिछले दौर में। मेरा नहीं ख्याल कि हमें बहुत ज्यादा कैंप्स की जरूरत है और बहुत लंबे लंबे कैंप्स करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से जितनी ज्यादा हम क्रिकेट कराएं वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। और हमने देखा है और आपने भी देखा होगा कि हमारे प्लेयर्स में जो सिर्फ एक प्रॉब्लम नजर आती है, मेरे ख्याल से स्किल वाइज तो बहुत बेहतर है पहले के मुकाबले में प्लेयर्स से, गेम अंडरस्टैंडिंग की। और गेम अंडरस्टैंडिंग हमेशा जो है वो आपको पता है जितने ज्यादा वो मैचेस खेलेंगे उससे डेवलप होगी। तो हमारा ज्यादा जो फोकस है वो मैक्सिमम मैचेस कराने पे है। और ये लंबे लंबे जो कैंप्स हर वक्त लग जाते थे कि स्पिन बॉलिंग का लग गया, फास्ट बॉलिंग का लग गया, इमर्जिंग प्लेयर का लग गया और बहुत ज्यादा टैलेंट हंट का। मेरे ख्याल से हमें अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ना कि टैलेंट हंट पे। अगर हम जिस तरह से क्रिकेट पाकिस्तान में होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होती है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अच्छा प्लेयर वहां से मिस हो सकता है। उसमें मिस होने की सिर्फ एक ही वजह होती है मेरे ख्याल से, वो सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम सिलेक्शन सही से करना शुरू कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि 140 का बॉलर कोई डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल पे मिस हो सकता है। या एक बहुत अच्छा बैट्समैन टेक्निकली बड़ा साउंड नजर आ रहा हो, वो किसी भी हमारे फॉर्मर प्लेयर से मिस हो सकता है। तो मेरे ख्याल से हमें उस प्रोसीजर को, उस प्रोटोकॉल्स को जो सिलेक्शन किया उसको बेहतर करना होगा और क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खिलानी होगी। अभी हमने क्लब कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी वजह से इसमें पास भी हो गया गवर्निंग बोर्ड में, जो आपको जल्द आप लोगों से शेयर होगा। उसमें भी हमने यही कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा क्लब रजिस्टर हो, ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिकेट खेलें। हमने उसकी शराइत कुछ की बहुत आसान कर दी है, इसीलिए करी है कि ज्यादा से ज्यादा क्लब और ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे क्रिकेट खेल सके। हम क्रिकेट से रोकना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो क्रिकेट में इन्वॉल्व हो। जितना बड़ा पूल होगा उतना ही जो है वो एक कंपटीशन डेवलप होगा और उसके अंदर आपको बेहतर प्लेयर सामने नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल से कैंप से ज्यादा जितनी क्रिकेट हो वो ज्यादा बेहतर है मेरी नजर में। ठीक है तनवीर। नदीम भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं ये समझता हूं कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर चाहे आप बने, चाहे उससे पहले कोई भी थे या आगे कोई भी हो, मैं ये चाहता हूं कि उस तरीके से काम ना हो जिस तरीके से पहले लोगों ने किया है, क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ आके शायद बातें की है और टीवी पे आके, मीडिया में आके सिर्फ कह के हमने ये सब कुछ किया, हमने किया कुछ भी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरीके से काम करेंगे, जिस तरह आपने ये भी बोला कि 6 महीने साल भी लग सकते हैं चीजों को बेहतर होने के लिए, और अब आपका टेन्योर जो है वो 3 साल का है। ऐसा तो नहीं है कि हमें भी बाद में ये सुनना पड़े कि आपका टाइम खत्म हो गया, हम भी वैसा काम नहीं कर सके या हमें भी उस तरीके से काम नहीं करने दिया। जिस तरह आपने अभी बोला कि बहुत सी चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो क्या हम समझे वाकई एक तो सब लोगों ने ये बात की कि नदीम खान ने इतनी क्रिकेट खेली नहीं है, इतना ज्यादा उनको पता नहीं है, उनको लाके बिठा दिया वहां पे। लेकिन आपकी तरफ से क्या ऐसी चीजें हमें स्पेशल कोई नजर आएंगी कि वाकई जो बड़े बड़े नाम नहीं कर सके आपने वो कर दिया काम? नहीं तनवीर, क्रिकेट तो मैंने बहुत खेली है, तुम लोगों के साथ अभी तक खेलो, लेकिन इंटरनेशनल बहुत कम खेली है। इंटरनेशनल की बात है, इंटरनेशनल की नहीं, इंटरनेशनल वाकई बहुत कम खेली है, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी भी खेली है मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ उस पर। पाकिस्तान से 1-2 मैच भी खेलना बहुत बड़ी बात होती है। वो तो मैं इस पे कभी माइंड नहीं करता अगर लोग इस तरह बात करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं खुद पर्सनली प्राउड फील करता हूं। स्टार होता, चाहे एक मैच है चाहे 100 मैच है, मैं ये स्टार समझता जिसको हूं मिला कि उसकी बात ही होगी। हाँ, क्योंकि मैं इतने सालों से क्रिकेट में इन्वॉल्व हूँ, मैंने देखा मुझसे बहुत अच्छे प्लेयर थे वो पाकिस्तान से नहीं खेल सके, तो मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। ये तो एक अलग बात है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि अभी हम नेशनल फ्रेमवर्क बना रहे हैं जो होपफुली विद इन बाय द एंड ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपके सामने रखेंगे। और वो नेशनल फ्रेमवर्क ये है कि पाकिस्तान को किस तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए। फर्स्टली हमने कभी ये डिसाइड नहीं किया कि हमें क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए, तो हम ये सबसे पहले डिसाइड कर रहे हैं कि हमें खेलना कैसे चाहिए, किसमें हमारी कामयाबी है। क्या हम दूसरों की नकल करते रहेंगे या कोई अपना खेलने का तरीका बनाएंगे, और क्या सूट करता है हमको, किस तरह की क्रिकेट हमको सूट करती है। अगर माजी में हमने कामयाबी हासिल की है तो किस तरह से क्रिकेट में कामयाबी हासिल की है, किस तरह की क्रिकेट हमने खेली थी, क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली थी जिससे कामयाब है। तो वो सारी चीजें जमा कर रहे हैं और वो काफी शेप अप हो गई हैं चीजें, और होपफुली जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपको आप लोगों से शेयर करेंगे। और जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह से आपने क्रिकेट खेलनी है, तो आप उसी तरह के प्लेयर आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको उसी तर्ज पे डेवलप करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे ख्याल से हम अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं कर सके थे। हमने कभी डिसाइड नहीं किया कि हमने क्रिकेट कैसे खेलनी है,
और हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। इसी के बाद मैं आपको दे दूं। नदीम भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। बात पूरी होने देते शादाब, वो बात पूरी होने जी नदीम भाई बोले बोले। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आवाज नहीं आ देखिए जैसे कि माजी में आपको मैं मिसाल दे सकता हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ जो होती थी वो फास्ट बॉलर, तेज बॉलर, मतलब जेन्युइन फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करना, स्पिनर को खेलना और अच्छे स्पिनर प्रोड्यूस करना। ये हमारी 3 बड़ी बेहतरीन स्ट्रेंथ थी। फील्डिंग हमारी कभी भी अच्छी नहीं रही, लेकिन कुछ इस तरह की हमने चीजें करी, डोमेस्टिक में इस तरह की पिचेस बनाई लास्ट 10 ईयर्स में, जहां पे हम ये तीनों चीजें अपनी भूल गए। अभी आप हमें देख के अफसोस होता है हमारे अपने इंटरनेशनल प्लेयरों को कि वो जब स्पिनर को खेलते हैं तो वो उनको जज नहीं कर पाते कि गुगली है, फ्लिपर है। ये सब चीजें आप लोग देखते हैं, इस चीज का एहसास हमें भी है। और मेरे ख्याल से इसी वजह से हमें प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमने पिचेस इस तरह की बनाई कभी, क्योंकि हमने इसमें बात ही नहीं की, कभी इसके ऊपर कोई प्लान ही नहीं किया कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है जिसपे हम काम कर रहे हैं कि पहले हमें पता चले कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे जीतने का तरीका क्या हो सकता है, बेहतर परफॉर्म करने का तरीका क्या हो सकता है, इंटरनेशनली प्लेयर कैसे हम डेवलप कर सकते हैं और जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस नदीम भाई, नदीम भाई, लेकिन नदीम जी चलें, पूछे तनवीर कहिए। नदीम भाई, इशू ज्यादातर यही हमने सुना और देखा भी है। अब जिस तरह जो एनसीए के डायरेक्टर थे वो आई थिंक सिर्फ देखते ही रहते थे। जो उनसे कम खेले कम जॉब पे जो लोग होते थे वो आपने देखा होगा कि वो कभी पाकिस्तान टीम के साथ जा रहे हैं। मैं शाहिद असलम की बात कर रहा हूँ, मैं मंसूर राना की बात कर रहा हूँ। एनसीए में जिस तरीके से आपने बात की कि लंबे लंबे कैंप्स तो हम नहीं लगा सकते, आप क्या इन चीजों को कंट्रोल में करेंगे? जिन लोगों का काम एनसीए के अंदर है वो एनसीए में रहेंगे या वो भी पाकिस्तान टीम के साथ चले जाएंगे? अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर कोई चेंजिंग तो ना हुई। दूसरी चीज ये कि 10-15 दिन का अगर कैंप लगता है, चाहे अंडर 19 का लगता है, चाहे पाकिस्तान टीम का लगता है, पाकिस्तान टीम तो छोड़ देना, आप सिखाते नहीं उनको, छोटे लेवल पे जो बच्चों का कैंप लगता है, वो 10-15 दिन के अंदर क्या आप तो नहीं उनको कुछ सिखा सकते ना? वो कैंप तो लंबे अरसे के लगेंगे, तो तब आप उनको बेहतर तरीके से आप उनकी चीजें बेहतर कर सकते हैं ना। हाँ देखो तनवीर, सख्ती तो मैं नहीं करूंगा, सख्तियां नहीं करनी मैंने तो तरीके से चीजों को नहीं, कोशिश सख्ती करी। मतलब रूल्स आपने अप्लाई करने हैं ना। मैं आपको ये बताऊं कि अभी इस चीज पे सब अग्री हैं कि एक डेडिकेटेड स्टाफ होना चाहिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, ना कि वो हर वक्त किसी न किसी टीम के साथ जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने प्लान कर लिया है, बल्कि बहुत जल्द, अभी क्योंकि कोचेस की असेसमेंट हो रही है, इससे पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। उस असेसमेंट में जो मेन है वो यही है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस जो हमारे पास कोचेस अवेलेबल हैं उसमें परफॉर्मेंस कोच कौन है और डेवलपमेंट कोच कौन है। तो हम देखेंगे कि अगर जो हमें अच्छे डेवलपमेंट कोचेस मिलते हैं तो हम हमारी कोशिश, और अगर हमें इस स्टैंडर्ड के नहीं, इस पूल ऑफ कोचेस के बाहर से भी कुछ लोगों को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाना पड़ा है। लेकिन ये बात सकता हूँ कि अब इंशाल्लाह डेडिकेटेड स्टाफ होगा जो कि वहीं रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से माजी में हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती रही हैं कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो है स्टाफ अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि वो टूर पे होते थे ज्यादातर। और इस बहुत क्लियर बात हो गई और इस पे हमारा अग्रीमेंट हो गया है, डेडिकेटेड स्टाफ होना चाहिए अगर हमने प्लेयरों को सही डेवलप करना है। दूसरी आपने बात की कि शॉर्ट गेम्स की, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे ख्याल से मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी बात यह है कि जो रीजनल टीम है, अब हमारी कोशिश ये है अभी, क्योंकि कुछ चीजें तो कुछ जैसे सुल्तान पेशावर में ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, पे जब हो जाएंगी डेवलप, हम ये चाह रहे हैं कि रीजनल कैंप्स लगा करें। जो हाई परफॉर्मेंस लाहौर है और जो पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान ए, पाकिस्तान अंडर 19, जो लोग भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग वहां पे करा करें ट्रेनिंग और उनके कैंप्स वहां पे लगे। तो वो जो बच्चे होते हैं वो जाहिर बात है आपके जो खेल के आए हुए होते हैं, पाकिस्तान तक पहुंचे होते हैं, तो उनके लिए फाइन ट्यूनिंग होती है किसी भी टूर पे जाने से पहले। हम एक 1-1.5 महीने की बनती नहीं है। जैसे हमारा अंडर 19 का प्रोग्राम है जो कि मैंने शेयर किया, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स अलाउ होंगे नदीम भाई कहाँ पर? हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। हाँ, अगर वो बोले जी हमने आके कुछ ट्रेनिंग करनी है या उनके पास कोई अपनी फैसिलिटीज नहीं है, वो आके कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है और हाई परफॉर्मेंस सेंटर हम उनको कह रहे हैं जो कि सिंध में है, जैसे कराची में है, मुल्तान में है और पेशावर में बनने वाला है। वहां पे तो आपके रीजनल प्लेयर्स जो हैं, वो जो आपके प्रोविंशियल प्लेयर्स हैं, वो आपके वहां पे आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसकी बात कर रहा था कि वहां पे सिर्फ पाकिस्तान टीम से जो रिलेटेड लोग हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं,
या विद इन लास्ट ईयर पाकिस्तान से खेलते रहे, ये उन लोगों के लिए फैसिलिटी होगी और उन लोगों की वहाँ पे ट्रेनिंग हुआ करेगी। लेकिन जो रीजनल है वहाँ यकीनन जो रीजन से खेल रहे हैं उनके लिए हम बिल्कुल वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करेंगे। अच्छा ये बताइए, सकलैन मुश्ताक का स्पेसिफिक रोल क्या है? इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो उनके साथ ही काम करेंगे या वो नीचे जाके भी काम करेंगे? क्योंकि उनका जो टैग है वो ये है कि डायरेक्टर वो इंटरनेशनल जो कोच हैं वो उस साइट पर है, तो उनकी जरा उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन जरा वाज़ेह कर दें। जरूर जरूर मैं आपको बताता हूँ। हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट है उनका टाइटल जो है, और उनका जो ताल्लुक है वो ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान टीम की फ्यूचर नीड्स, जो कि मिसबा उल हक उनको, जो अभी क्योंकि हेड कोच है इसलिए मिसबा का नाम ले रहा हूँ, वरना जो भी हेड कोच आएगा वो उनको अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट बताएगा कि मुझे, जैसे अभी जो हमारी मीटिंग हुई है, जो हमने प्लान किया वो ये कि अभी क्योंकि मिसबा उल हक उनसे हमारी मीटिंग हुई थी और हमने ये कहा था कि आप अपनी जो स्क्वाड है उसको देखते हुए हमें ये बताइए कि आपको अगले 6 महीने में किस तरह का प्लेयर रिक्वायर्ड है, साल के बाद कितना कौन सा प्लेयर रिक्वायर्ड है, 2 साल के बाद कौन सा, अपने प्लेयर्स की एज देखते हुए उनकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, तो वो अपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट बताएंगे। अच्छा, वो चीज जब सकलैन मुश्ताक के पास आएगी तो जाहिर बात है वो प्रोविंशियल कोचेस के पास होंगे वो लोग, वो प्लेयर्स। तो सकलैन का और प्रोविंशियल कोचेस का जो है वो कोऑर्डिनेशन होगा उन प्लेयर को डेवलप करने के लिए विद दैट टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम मिलेगा हमको। एक तो ये उसकी जॉब का काम है उसका। दूसरा उसका जाहिर बात है जो अंडर 19 की टीम है, इजाज अहमद के साथ उसका बहुत क्लोजली काम होगा। और जैसा कि मैं पहले भी काफी इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि हमें वर्ल्ड कप जो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अंडर 19 क्रिकेट के अंदर, और लेटली हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। हाँ, वो कि हम सेमीफाइनल में दोनों दफा पहुंचे हैं, लेकिन जिस मार्जिन से हम हारे हैं दोनों सेमीफाइनल्स लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स में, वो मेरे ख्याल से कंसर्न है। ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं हो रहा था, काम जरूर हो रहा था, लेकिन वो जो मार्जिन है वो ये बता रहा है कि जो भी काम हो रहा था उसमें बहुत ज्यादा और काम इंक्लूड करने की जरूरत है या उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। और उसके लिए हमने मीटिंग्स हमारी शुरू हो चुकी हैं, इजाज अहमद के साथ भी हुई है, जो चीफ सेलेक्टर हैं जूनियर के उनसे भी हो चुकी है, सकलैन की इन सबसे कोऑर्डिनेशन भी हो चुकी है, और हमारा एक डिस्कशन हुआ है कि हम इसको किस तरीके से लेके अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। तो सकलैन का उनके साथ काम है, पाकिस्तान टीम के साथ ये काम है। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि कुछ प्लेयर पाकिस्तान टीम में जाते हैं और बाहर हो जाते हैं और उसके बाद उनको कोई पूछता नहीं। तो अब हमने उसका एक पैनल बना दिया है, जो कि अभी सारा पेपर वर्क है, ये अब मैं आपका पहला चैनल है जिसपे ये सब कुछ आ रहे हैं। तो उसका एक तभी तो हमने आपके साथ प्रोग्राम किया ना कि आप हमें सब कुछ बता दें बस। तो उसका एक पैनल हम बना रहे हैं कि जो भी प्लेयर पाकिस्तान टीम से किसी भी वजह से, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो इंजरी हो, चाहे वो मेंटल एस्पेक्ट हो, कोई भी वजह हो, उसको बाकायदा असेस किया जाए। एक पैनल हो जो कि असेस करे और उसके फ्यूचर का डेवलपमेंट प्लान, जो भी उसकी कमजोरी थी किसी भी सूरत में किसी भी तरह की, उसके ऊपर डिस्कशन करके और उससे रेलिवेंट लोगों को उसमें बिठा के, मिसाल के तौर पे एक बैट्समैन है उसको कोई वीकनेस है, तो पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच, हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बैटिंग कोच, हेड कोच ऑफ पाकिस्तान टीम, हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट, ये कंसर्न लोग हैं, ताकि ये कोई एक प्लान बनाए और वो प्लान बना के अगर तो वो रीजन के मैचेस यानी कि प्रोविंस के खेलने जाता है तो उस प्रोविंस के कोचेस को भी इस लूप में लिया जाए और उसके ऊपर जो डेवलपमेंट प्लान है उससे शेयर किया जाए। तो वो जो एक हम हमेशा देखते थे, और मैं हमेशा ये खुद पर्सनली भी समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम में जो एक दफा प्लेयर आता है वो यकीनन अच्छा होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं होता। अब वो किसी ना किसी वजह से उसका मसला होता है, हो सकता है वो टीम में एडजस्ट नहीं कर रहा हो, मेंटल इश्यूज हो जाए, उसकी वजह से एडजस्ट नहीं कर रहा हो, वो माहौल को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा हो। हमें ये डिस्कशन हम कभी भी नहीं करते, मेरे ख्याल से अब हमें ये करना चाहिए। दूसरा, या उसको कोई बैटिंग की फॉर्म का मसला है, या कोई टेक्निकली उसके कोई फ्लॉज हैं, या कोई फिटनेस इश्यूज हैं, ये हमने कभी भी डिस्कशन नहीं किया। तो अब हमारी कोशिश है कि हम इस तरीके से इसको काम को लेके चलें। तो उसमें सकलैन का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, ये असल में सकलैन की बेसिक रोल है। वो कोऑर्डिनेशन में प्रोविंस के कोचेस से भी काम कर रहे होंगे, उनके तीन वेन्यूज हैं, एक प्रोविंशियल कोचेस, जूनियर हेड कोच एंड सीनियर हेड कोच, इन 3 जगह से इनके साथ कोऑर्डिनेशन में वो काम करेंगे। तो नदीम भाई साउंड गुड, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आपका जो 5 इयर्स प्लान है, और ऑब्वियसली बात है जो आप बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि वो चीजें हो जाएं, क्योंकि नॉर्मली होती नहीं है, लेकिन आपके स्किल्स मुझे बहुत अच्छे से इल्म है। क्योंकि एक बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट अभी बहुत सारी बताई, उसमें एक चीज का और इजाफा कर दें कि
जो यूनुस खान की डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान टीम के अंदर जब वो कोच आए, क्या उसमें आपका कोई रोल है? क्योंकि यूनुस खान एक ऐसे आदमी है, वो इतनी जल्दी तो अपने निकाह पे भी उन्होंने हानि की थी जितनी जल्दी उन्होंने वसीम खान साहब को कर दी। नहीं नहीं, देखे यूनुस का असल में, देखे मैं बताऊं कि हमारा बातचीत चल रही थी जब अंडर 19 की उनको जूनियर क्रिकेट के बारे में उनको हेड कोच बना रहे थे। उस वक्त हमारी काफी बातचीत हुई थी यूनुस की और मेरी, वसीम से भी और मानी साहब से भी, सबसे हमारी बातचीत चली थी। वो अनफॉर्चुनेटली वो चीज हो नहीं सकी। तो किसी भी वजह से बहुत सारी चीजें थी, वो हमने डिस्कशन भी हमारा और यूनुस का होता रहा। और यूनुस को भी ये फीलिंग थी कि शायद उस वो जो बात नहीं हुई, वो मतलब वो भी करना चाह रहा था। तो एक उसके दिल में ये तो था कि वो पाकिस्तान के सेटअप में आना चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करना चाहता है और कोचिंग करना चाहता है, और कोचिंग की फील्ड में। और इसी वजह से वो, मेरे ख्याल से उसने वो ऑफर एक्सेप्ट की है काफी दिनों से, क्योंकि उसका माइंड बना हुआ था कि उसने कई काम करना है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। इस तरह के लोगों को हम चाहते हैं कि सब ये काम करें। आसिफ भाई, आपको लगता है कि आगे यूनुस खान का कोई काम बन सकता है? आप देख रहे हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, या कहीं और? देखें, यूनुस, मैं तो पर्सनली समझता हूँ कि यूनुस को हमें पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। यूनुस का अपनी जो पूरी लाइफ स्टोरी है, जो उसकी पूरी, वो एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से कहना चाहिए कि इंस्पिरेशन उससे बच्चों को मिल सकती है। और वो इस तरह का है, उसके अंदर जो एनर्जी है, मेरे ख्याल से वो बहुत कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कर सकता है। और मेरी ये कोशिश है, आप देखेंगे आगे अभी आप कुछ डिसीजंस और चीजें आपको नजर आएंगी। मेरी ये कोशिश है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट मेरी क्रिकेट तो नहीं है ना अकेले की, इसके आप भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं भी हूँ, मैं वन ऑफ दी स्टेक होल्डर हूँ, आप लोग भी हैं। और जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, हम उनका फायदा इस तरह से नहीं उठा रहे जैसे दूसरे मुल्कों में उठाया जा रहा है। तो मेरी ये कोशिश है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, अच्छी तरीके से किया, अचीवमेंट्स हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए। और मेरे अलावा तनवीर के अलावा तुम्हें तो मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। के अलावा मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अभी लेके आता हूँ, डोमेस्टिक की सिलेक्शन करो। चले, काम मिल गया, काम मिल गया। नहीं, ये सीरियस है, ये मुझे सीरियस लग रही है। सिलेक्शन करो। तुमने इतनी बातें करी है, जैसे मैंने बातें करी थी ना टीवी में बैठ के, मैंने इसीलिए जॉब लिया कि अप्रूव करना है। तो तुम्हें भी बुलाते हैं, तुम भी आके बताओ कि जो उसको सही करना है। मतलब चोर को रखवाली पे रखना चाह रहे हैं आप? नहीं, चोर कहाँ यार, नहीं, चोरी तो नहीं करेगा। नहीं, काम तो करेगा तनवीर, काम तो ईमानदारी से करेगा। यार ये जो टीवी का काम है ना, ये मेरी नजर में सबसे बेस्ट काम है, ये सबसे अच्छा काम है। अच्छा नदीम भाई, जो आपने बातें बताई है ना, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, बड़ा जबरदस्त आपने एक चीज बताई है। ये तो मेरे ख्याल है हमारे लोगों को समझने में 3 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि कभी इतना सिस्टमैटिक तरीके से कभी हमारे लोग तो चले नहीं। अच्छा, बात ये, अभी आपने एक बात की जी, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस या टीम के अंदर जो भी आता है लड़का वो बाहर हो जाता है, इन चीजों को हम देख रहे हैं। देखिए, जो मैं एक चीज सोचता था वो होना ही, अब देखिए आप जिस दौर में खेले या हम भी जिस दौर में खेले, उस टाइम ये चीजें नहीं होती थी जो आप सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं। वहां पे जो अच्छा टैलेंट आता था, जिसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस होती थी, वो सीधा सीधा पाकिस्तान टीम के अंदर आता था। और उस दौर में जो नहीं भी खेल सका पाकिस्तान, वो हम ये कहते थे, मैं स्पेशली ये समझता हूँ कि नहीं, उस टाइम टैलेंट इतना ज्यादा था, लोग इतने ज्यादा थे, इक्वल थे डोमेस्टिक में, कि किसी के साथ नाइंसाफी हो भी गई तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो सब एक जैसे थे। तो इस चीज को इस तरह मैं समझता ऐसे बेहतर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बार बार बहुत जल्दी चेंजिंग करते। एक लड़का आया पाकिस्तान टीम के अंदर, आप कम से कम उसको 3 साल, 2 से 3 साल आप उसको पाकिस्तान टीम के अंदर रखें, उसको परफॉर्मेंसेस उसकी देखें, उसको खिलाते या नहीं खिलाते, लेकिन 2 से 3 साल वो लड़का टीम से बाहर नहीं होना चाहिए। और बैकअप में अगर जो लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, उनको वेट करवाएं, उनको वेट, आप रुकें 2-3 साल तो आप रुके कम से कम, क्योंकि पाकिस्तान टीम में अभी जो लड़के आ गए हैं, ये 2-3 साल खेलेंगे। जिस तरीके से दूसरी कंट्री में होता है, वो जल्दबाजी नहीं करते, वो उन्हीं लड़कों को खिलाते रहते। और दूसरी चीज ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का लड़का वही खेलना चाहिए ना, जिसका नाम नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्यों खेलता है पाकिस्तान टीम से? ये मुझे समझ नहीं है। इन चीजों में भी आप जरा देखें ना। देखो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मैं पहले बता देता हूँ तनवीर। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो था आपकी जो है आपने प्लेयर को मैनेज करने के लिए, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। उसमें क्या होता था कि उसमें, जैसे अभी भी आप इंग्लैंड में देखेंगे, सारे जितने इंग्लैंड की टीम में खेल रहे हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड थोड़ी हैं।
उसमें से सही। चंद लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, वो उन प्लेयरों को प्रोटेक्ट करते हैं। आप जैसे मैं वैसे एक लेमैन की तरह बताता हूँ, जिसका आप आंख बंद करके किसी भी फॉर्मेट में नाम लिख दें कि टेस्ट क्रिकेट है तो ये 6 लड़के तो खेलेंगे ना मेरी टीम में, ये T20 है तो ये 6 लड़के खेलेंगे, और वनडे में ये 6 लड़के, ये वो लड़के होते हैं कि जो आपके लिए आपको रेगुलर आप यूज करते हैं किसी भी फॉर्मेट में। और उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि T20 लीग्स आ गई थी और बहुत सारी मसरूफियत भी प्लेयर की इतनी ज्यादा हो गई थी, तो वो उससे बचाने के लिए उन्होंने एक पैसे देना शुरू किए थे। तो इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी वो ऐसे हुई थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उन्हीं लाइंस पे जा रहा है। अब आप देखें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नंबर्स कम हो गए, पैसे प्लेयर्स के बढ़ा दिए हैं लेकिन नंबर कम कर दिए। तो जो आप कह रहे हैं ना कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते, वो क्यों पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, उसकी वजह ये होती है। नदीम लेकिन भाई, नदीम मिसबा भाई, का नंबर एक कैसे बात- कम होगा? मिसबा का, एक मिनट शदाब भाई, मिसबा के नंबर्स कैसे कम होंगे? 2 जॉबें, एक जॉब पे कैसे आएगा वो? परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, खुद ही वो देखेगा, अपने आप को असेस करेगा, आ जाएगा। नदीम भाई, मैं ऐसे एक बात ऐड करना, पिछले वाले क्वेश्चन में से दूसरा कर दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पास में जो है, जो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें पीसीबी एनओसी भी देता रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। क्या इस दफा ऐसा होगा कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद एनओसी भी रोकेंगे प्लेयर की? देखिए असल में डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट है ज्यादा। हाँ, असल में शादाब इशू ये है कि देखिए उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कि फिजियो या गेम ट्रेनर या कोच ये समझता है कि इसको रेस्ट की जरूरत है तो उसको एनओसी नहीं मिलेगी। ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, मसला ये है कि अगर आप देखें ओवरऑल जो टॉप प्लेइंग नेशन है, मैं नीव जिम्बाब्वे या दूसरे ऐसे मुल्कों की बात नहीं करूंगा, उन टॉप नेशन से पाकिस्तानी प्लेयर बहुत कम पैसे कमाते हैं। तो और आपको पता है हम सब स्पोर्ट्समैन रहे हैं, एक प्राइम पीरियड होता है, आपका एक टाइम होता है जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वहां पे आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। वो टाइम होता है जहां आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसके साथ अच्छी सैलरीज ले रहे होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट में इतना पैसा नहीं है जितना बाकी दूसरे मुल्कों में है और उनके प्लेयर्स को मिल रहा है। तो उसकी वजह से कुछ लीग्स में हम उनको एनओसी देते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसमें एक खास तौर पे लिखा हुआ है कि अगर तो वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है या किसी को इंजरी है तो उसको कभी एनओसी नहीं मिलेगी, उसको एनओसी नहीं मिलेगी। तो ये एक पैनल है उनका, हेड कोच का, ट्रेनर का और फिजियो का, जो कि वो अपनी रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल डिपार्टमेंट उनको एनओसी देते हैं।